हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज लेके आया हूं आपके एक्स पार्टनर के करंट फीलिंग्स। ओके, बेसिकली आपके पास्ट पर्सन, ये हो सकता है रीसेंट पास्ट, हो सकता है पुराने। आई थिंक ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आज भी एक क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि क्यों हुआ, क्यों मिले, क्या कहना चाहते हैं, क्या अभी भी कुछ बचा है या फिर सब खत्म। लेट्स जस्ट सी क्लियरली कि क्या आपके एक्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं ना। ये जो रीडिंग है ये तो कलेक्टिव है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। बट मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो एक्स वर्ड है ना, ये बहुत ट्रिगरिंग वर्ड है। तो आप में से बहुत सारे लोग नाम सुन के ही बहुत आपको ट्रिगर्ड जैसा लगेगा। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि मेरा काम है कि पूरे चीज़ को एनलाइटन कर। सो आज इस टॉपिक पर वीडियो कर रहा हूँ, कल कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो करूँगा। सो मेरा कहने का मतलब है, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, हील हो जाइए पहले, एंड एक डिफरेंट माइंड सेट से देखिए, इंट्यूटिवली चीज़ों को देखिए। एंड जो जो चीज़ आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ आपका लाइफ का सिमिलरिटीज़ है, वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ओवरथिंक मत करिएगा। मेरा यही मकसद है कि आप लोग पीसफुली सो सके। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि क्या सीन है और क्या गलत आप सोच रहे हो। एज सिंपल एज दैट। नाउ, और एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही किसी के साथ थ्रू कॉल्स और व्हाट्सएप में बातें करता हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको नंबर सेंड नहीं करूँगा, पिंग नहीं करूँगा। ये सब स्कैमर्स लोग करते हैं मेरे प्रोफाइल पिक्चर्स को यूज़ करते हुए। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। लेट्स जस्ट सी आपके एक्स पार्टनर के फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है। पहले एक्सटर्नल फीलिंग्स हम चेक करते हैं, उसके बाद इंटरनल, एंड उसके बाद पॉसिबिलिटीज। ओके, एंड तो एडवाइस तो रहेगा ही। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है मदर ऑफ नाइफ्स। दैट मीन्स क्वीन ऑफ शोर्ड्स एनर्जी ना। ये कार्ड देख के ही आपको पता चल रहा है कि ये जो पर्सन है ये मार्स से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। सो आई थिंक ये पर्सन को पता चल रहा है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, और आप ऑनेस्टी के साथ अपने रिलेशनशिप में थे। जो भी मिस इन्फॉर्मेशंस मिसगाइड किए उनके तरफ से हुआ है। सो इसको लगता है कि आप एक हाई क्वालिफाइड पर्सन हो, और आपके सामने इसको खड़ा होने का भी कोई हिम्मत नहीं है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इस आपका दिल तोड़ के ये बहुत बड़ा अन्याय किया है। आप इसको सही तरीके से समझाए थे, और आप इसके लिए थे, आप इसके लिए बहुत कुछ किए थे। और क्वीन ऑफ शोर्ड्स, एक बार अगर आप पलट गए हो तो आप दोबारा मुड़ के नहीं देखोगे। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि ये आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको छोड़ के बहुत बुरा किया है। इसको अंदर से रिग्रेट होता है कि ये आपके साथ बहुत बुरा किया, आप बहुत अच्छे चीज डिजर्व करते थे। और आई थिंक क्वीन ऑफ शोर्ड्स, आई थिंक आप आज एक ऐसे जगह पे गए हो जिसको देख के इसको प्राउड फील होता है। बट ट्रस्ट मी, क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब एक बहुत ही हाई क्वालिफाइड पर्सन को कोई रिजेक्ट किया है और उसका एहसास है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यू कि इसको पता चल रहा है कि यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ एंड यू आर विद द राइट पर्सन इन योर लाइफ राइट नाउ। क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब ऐसा भी है कि ये पास्ट आपसे बात नहीं कर रहे और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि ये आपको ब्लॉक किए थे, बट जब ये अनब्लॉक किए तब ये देखा कि आपने इसको ब्लॉक किए हो। आई थिंक रिसेंटली किसी पर्सन से मूव ऑन किए हो। इस पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते हैं। लिटरली ये चाहते हैं कि आप इसको अनब्लॉक करें, एक्सेप्ट करें। लिटरली ये आपके लाइफ में घुसना चाहते हैं, और आप यहाँ पे इमोशनली कंप्लीटली क्लोज हो चुके हो, क्योंकि आप इसको बोल रहे हो कि मेरे को और ड्रामा पसंद नहीं है। साफ साफ आंसर दो, तुमने ये झूठ क्यों बोला। सवाल है झूठ का। मार्स, अक्सर मार्स क्या करते हैं ना, गुस्सा दिलाते हैं। तो कुछ ऐसे काम ये किए हैं जिसको क्षमा आप नहीं कर सकते हो ये एक्स को, बट फिर भी प्यार किए थे। हो सकता है ये आपके कार्मिक पार्टनर थे, ट्विन फ्लेम थे, जो भी था। ये आपको चीट किए हैं, थर्ड पार्टी था, रेस्पेक्ट नहीं किए, कॉल कट किए, ब्लॉक किए थे, कुछ ऐसे चीज। यहां तक कि मैं ये भी देख सकता हूं कि इसके फैमिली में कोई पर्सन आपके साथ बहुत बुरा किया, यहां तक कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया। इसके मम्मी या फिर इसके घर में कोई फीमेल सदस्य ऐसे है, बट इसको पता चल रहा है, सच पता चल रहा है, सीक्रेट्स पता चल रहा है। और ये आज उसी चीज में
रिग्रेट फील करे कि इतना गलत हुआ इसके साथ और उस टाइम पे वो नहीं थे, लिटरली। लेट्स सी पास्ट पर्सन की फीलिंग्स। वाओ, यहाँ पे आ गया है फादर ऑफ सिम्स। सो आई थिंक टेम्परेंस की एनर्जी। सो यहाँ पे बात आते हैं, ये पर्सन को पता चल रहा है कि आप कितना हद तक मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड पास्ट के फीलिंग्स से अगर आते हैं, सो मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन घर लौटना चाहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में एक घर है और ये दो पानी लेके बैठे हैं। सो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे एक सूखी पेड़ आपको दिख जाएगा। सो इसको लगता है अभी कि अभी भी ये घर बना सकता है, देयर इज अ होप। सो ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, सेक्सुअल मीटअप करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, रूखे बंजर जमीन में फिर से एक ट्राई करना चाहते हैं। ये एक पर्सन मेरे को लगता है कि हो सकता है ये एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है कि ये पर्सन का सेपरेशन था, इसका भी पास्ट रिलेशनशिप था, या फिर इसके घर आपके घर से नजदीक था। बट टेम्परेंस एनर्जी मतलब क्या है कि ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर थे और आपने इसको कई बार बोले हो, क्योंकि दो वर्ल्ड में आप दोनों का कनेक्शंस था। फिफ्थ डायमेंशंस में इसके साथ आपका एक कनेक्शंस है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका सबसे ज्यादा कनेक्शंस रहा है, सबसे इंटेंस कनेक्शंस रहा है, क्योंकि इस पर्सन बहुत क्रिएटिव है। ये आपको परिचय करवाए हैं डिफरेंट चीज़ों से, अवेकन करवाए हैं, सिखाए हैं बहुत कुछ, आपने इसको भी सिखाए हो बहुत कुछ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हुआ था। किसी किसी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि शादी के लिए ये उतना सीरियस नहीं थे, या फिर शादी के लिए ये आपको पुश नहीं किए, हाँ नहीं बोले और ये आपको जाने दिए। मेरे को लगता है कि कोई पर्सन आपको जस्ट जाते हुए देखे कि आप चले जाओ क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास कुछ था, उसके पास पैसा नहीं था, या फिर वो उस टाइम पे कुछ कह नहीं पाए, या फिर शादी फिक्स हो गया है, या फिर इसके एंगेजमेंट हो गया था, या फिर घर वालों ने किसी के साथ शादी करवाए हैं और आज ये पर्सन शायद एक गलत रिलेशनशिप में फंसे है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन एक गलत रिलेशनशिप में फंसे है, जो उम्मीद लेके ये घर बसाए थे बट उसका पाप लग गया। सो ऐसा हो सकता है कि ये आपको वादा किए थे घर बसाएंगे, या फिर ऐसा हुआ था कि ये पर्सन आपको आपके साथ फिजिकली इंटीमेट हुए थे और आपको पता भी नहीं था इसका एक एक्स्ट्रा फैमिली है, या फिर इसके घर वालों ने इसके लिए शादी का प्लान किया। तो मेरे को लगता है कि ये पर्सन अचानक आपके लाइफ से चले गए और ये एंगेज्ड हो गए किसी दूसरे पर्सन के साथ, इसका शादी फिक्स्ड हो गया और आपने कुछ नहीं कर पाए और ये भी स्टेप नहीं ले पाए, और आज इसको लगता है कि इसके घर सूखा है। तो ऐसे कोई पर्सन है जिसका डिवोर्स हो रहा है, जिसके घर में बहुत कलेश है, एंड एट द सेम टाइम ये पाप लगा है। तो ये चाहते हैं कि काश ये चीज को ये रिवर्स कर सकते, क्योंकि कोई पर्सन आज भी इस चीज को सोच के रिग्रेट फील करते हैं कि काश अगर वो उस दिन आपके बारे में मतलब आपके फैमिली के पास जाके कुछ बोलते या फिर आपके लिए स्टेप लेते, तो आज उसका ये दिन नहीं होता। कहीं ना कहीं टेम्परेंस मतलब एलिमेंटल बैलेंस। तो किसी का लाइफ बिगड़ गया है, बैलेंस बिगड़ गया है, और वो आज आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत साल आप दोनों एक साथ रहे हो बट घर बसा नहीं पाए, या फिर आप लोग लिविंग भी किए हो बट ये चले आए, या फिर बीच सड़क पे आपको छोड़ के चले आए। आई थिंक यहाँ पे आप लोग ऑलमोस्ट एंगेज थे, वहां से चले गए, या फिर बहुत दिन ही आपके घर में आए, सीक्रेटली आपके घर में आपके साथ रहे, लव मेकिंग किए, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज किए, उसके बाद ये पर्सन चले गए। नाउ ये पर्सन वापस आना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन होप देखते हैं। ये एक्सटर्नल एनर्जी है, गुस्सा मत हो जाइए। लेट्स सी। ओके नाउ ये कार्ड यहाँ पे आ गया है, ओ माय गॉड, मून। सो ये पर्सन को मेरे को लगता है कोई पर्सन सच में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और वो बैकफायर हुआ। ये लिटरली एक साइकिक फीमेल एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी।
आई थिंक ये पर्सन एक टॉक्सिक एक्स वाइफ हो सकते हैं। इसके सीक्रेट्स अफेयर्स थे और ये कुछ हद तक मेरे को लगता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि ये नहीं चाहते थे कि इस आपके साथ इसका बच्चा हो। सो समहाउ मेरे को लगता है कि ये आपके साथ साथ कोई सीक्रेट पर्सन के साथ अफेयर में थे और आपको ये चीज बाद में पता चला। ये आपको एक कंप्लीटली सीक्रेट में रखे थे। आई थिंक ये आपके फर्स्ट वाइफ है या फिर ये आपके मतलब आपका शायद अभी डिवोर्स हो चुका है, बट मेरे ख्याल से क्या था कि आपका वीकनेस था ये। लिटरली आज भी आपको याद है आपके लव मेकिंग के पल, पहले दिन, शादी के दिन, शादी की तारीख, रिलेशनशिप। और ये फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर भी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप एक फीमेल हो बट आपके अंदर डिवाइन मैस्कुलाइन है एनर्जी, बट ये कैरेक्टरिस्टिक्स था कि ये आपको कंप्लीटली बैकअप की तरह यूज कर रहे थे, यानी कि आपसे फाइनेंशियल मदद, आपके घर में रह के किसी और पर्सन को मदद कर रहे थे, किसी और पर्सन के साथ साजिश रच रहे थे, एंड ये आपको लीगली हैरेस करने की कोशिश की, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, आपके फैमिली को बहुत नीचा गिरा है, एंड इसके वजह से घर में बहुत खराब माहौल हुआ था। एंड आई एम वेरी सॉरी कि इसके लिए अखबार मतलब कोर्ट तक आपको जाना पड़ा, क्योंकि बहुत डार्क फेज ये पर्सन लेके आए थे। एंड लिटरली इसके बारे में आप जब सोचोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो उसका बैकफायर हो रहा है। तो मून मतलब आई थिंक यहाँ पे कुछ चीजें हैं, डार्क चीजें जो आपको पता चलेंगे। शायद यहाँ पे मून का मतलब और भी एक है कि चीजें जिस तरीके से है वो उससे भी डार्कर थे, डिसेप्शंस थे। सो ये पास्ट का एनर्जी ऐसा था कि उसको पता चल रहा है, सबक मिल रहा है, कर्मा हर्ट कर रहा है, लाइफ एकदम मिजरेबल हो गया है, उसका घर में किसी का डेथ हुआ है, खास करके मम्मी का या फिर पापा का, या फिर एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि ये आपके साथ फाइनेंशियली फ्रॉड करके चले गए। नाउ दैट पर्सन इज सफरिंग, एंड उसके साथ भी ऐसा हुआ। बहुत डार्क फेज, बहुत नेगेटिव फेज, बहुत रोना धोना चल रहा है। बट आई थिंक कर्मा बिकॉज ऑल्सो यहाँ पे ऐसा है कि रिसेंटली इस एक्स का आपने सपने देखे हो, बट इसके लिए आपने बहुत आंसू बहाए हो। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि ये एक्स वापस आए। तो इसीलिए क्या होता है कि इसके वजह से आपका एंजाइटी क्रिएट हो जाता है। जब भी आपको एंजाइटी होता है तब इसके वजह से एंजाइटी होता है। तो कोई पर्सन ऐसे है जो अभी तक वो नेगेटिव वाइब्स लेके चलते हैं कि आप क्यों खुश हो, आप इतना ज्यादा हैप्पी कैसे हो सकते हो, आप कितना ऐसे सक्सेसफुली मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक एनर्जी है। ये आपको डिवोर्स नहीं दे रहे थे या फिर ये बहुत बड़ा एलिमनी मांग रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े। सो इट्स अ डार्क थिंग। सो इसके लिए आपको एक ही सलाह है कि यू नो भले आपका कितना भी ज़्यादा प्यार है इसके लिए, बट ये पर्सन बहुत गलत था और उसका सज़ा ये भुगत रहे। आई थिंक इस पूरे एक्सटर्नल एनर्जी में एक ही चीज़ आया है कि अगर आप सोच रहे हो कि एक्स का वापस आने के लिए, आई थिंक आपको पता चल रहा है क्या होने वाला है। आई थिंक सिचुएशंस ऐसे है कि आपको धीरे धीरे रियलाइजेशंस हो रहे हैं, सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। ये पर्सन सही नहीं थे, ये पर्सन सही नहीं थे। कोई एक्स मेरे को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं थे, बहुत हर्म किया आपको। सो डोंट इवन ट्राई टू गो बैक टू दैट एक्स। ओके, ये एक्स बहुत खतरनाक एक्स है। ओके, मेरे को 3 ज़ोडिएक साइन आ रहा है। एक है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, दूसरा आ रहा है सैजिटेरियस, तीसरा आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। इसमें से अगर आपके एक्स आते हैं सो डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के लिए मैं बोलूँगा बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन डार्क चुपचाप बैठे हैं। यहाँ तक कि मैं ऐसा भी एक्स को देख रहा हूँ कि भाई ये आपके वाइफ है बट सेपरेटेड है, या फिर हस्बैंड है सेपरेटेड है, ना डिवोर्स का बात कर रहे हैं, ना ही आपके साथ डायरेक्ट कोई कांटेक्ट कर रहे हैं, बट ये आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग करके रखे हैं, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में आपको आगे नहीं जाने दे रहे। काइंड ऑफ बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी। लेट्स सी इसके सबकॉन्शियस माइंड में आपके एक्स के लिए क्या है और आपके एक्स के सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या एनर्जी है। ओके, फर्स्ट है वाओ द गार्डन।
सो नाउ यहाँ पे बात आते हैं फुल एंड फाइनल साइकिल के एंडिंग का। इधर ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं क्षमा मांगने के लिए, या फिर इस पर्सन के हो आप ही मूव ऑन किए हो रिसेंटली। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये एहसास हो गया है कि भाई बहुत बड़े गलती आप किए हो, सो इसीलिए रिसेंटली आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ एंगेजमेंट हुआ है, या फिर रिसेंटली किसी दूसरे पर्सन के साथ आप मीटअप किए हो। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आपने कॉर्ड कटिंग की हो, लेट गो की हो रिसेंटली, क्योंकि आप तंग आ चुके हो एक साइकिल से। सेम सिचुएशंस आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है। आपके पार्टनर भी शायद सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं कि बहुत गलत किए, एक बार आपके साथ मिलके बात करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। एज अ फ्रेंड के टर्म पे कोई कोई आना चाहते हैं, कोई कोई मूव ऑन करना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। हो सकता है डिफरेंट सिटी में भी ये जाना चाहते हैं। ओके नाउ द सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है। ओ माई गॉड, द ग्रैंड चिल्ड्रन। नाउ नंबर 17। ओके, दरअसल नंबर 17 का कार्ड जो होता है वो स्टार कार्ड होता है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूं किसी किसी के लिए ऐसा है कि ये एक मैरिड पर्सन है और आप इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में भी मिले हो, और इसके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, भले आप कितना दूर भी चले जाओ। ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, सेक्सुअल डिजायर इसके अंदर है, बट ये पर्सन को पता है कि आप एक आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप इस पर्सन के साथ उस वाले टॉपिक, उस वाले इक्वेशंस में नहीं जाओगे, बट आप बहुत ही पवित्र एक इंसान हो। सो आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेंड टर्म, मतलब फ्रेंडशिप टर्म में रह जाएंगे, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप रह जाएगा। ये एक्स का मेरे को लगता है कि किसी को लगता है कि ये पर्सन एक बार आपके साथ फिजिकल हुआ था, हो सकता है आपने इस पर्सन को उतना ज्यादा फोकस नहीं किए थे, क्योंकि मेरे को लगता है कि दोनों का ही फैमिली था, बट इस पर्सन आपको कभी भूल पाएंगे नहीं, और आप भी इनको भूल पाओगे नहीं। कुछ सिग्निफिकेंट सा है दोनों का, दोनों के लिए अच्छा चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड में दोनों के लिए अच्छा चाहते हो। और ये देख सकते हो कि इन द फ्यूचर में आप दोनों मिल रहे हो, बात कर रहे हो, एंड बहुत प्रैक्टिकली आपको कॉल और मैसेज करेंगे। द गार्डन के साथ साथ द स्टार का कार्ड, मतलब देयर इज स्टिल अ होप किसी किसी के लिए। लेट्स सी। ओह माय गॉड, 5 ऑफ शोर्ड्स, अब देख सकते हो। सो नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि ग्रेट, यहाँ पे उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा लगता है कि इसके जुबा बहुत तेज है। ओके, और ये कुछ भी बोलता रहता है, खास करके शार्प वर्ड्स। सो ऐसे मेरे को लगता है कोई पर्सन आपको सॉरी बोलने के लिए तरस रहे है, क्योंकि उसको मुक्ति नहीं मिल रहा है। ये पर्सन को मुक्ति नहीं मिल रहा है। आई थिंक क्या हुआ सीन, ये पर्सन आपके साथ खेले, बहुत ज़्यादा खेले, और इसको लगा कि आपको ये हरा दिया एक कंपटीशंस की तरह, और ये आपको कुछ एलिगेशंस दे के आपके लाइफ में चले गए थे, आपके लाइफ से चले गए थे, चारों ओर से ब्लॉक करके चले गए थे। और अभी इसको लग रहा है कि ये बेसिकली हार गया। आई थिंक कोई पर्सन को पछतावा हो रहा है कि मैंने बहुत गलत चीज कह दी इस पर्सन को, ऐसा हो सकता है। ये र्यूमर्स फैला रहा था आपके अगेंस्ट में, और सच्चाई पता चला है। किसी पर्सन को बहुत बुरी तरीके से अपने ही कर्म हर्ट किया। ये मून कार्ड एंड द 5 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स क्या दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया, आपके बारे में नेगेटिव चीजों को फैलाए, टॉक्सिक एक्स था। एंड अभी यहाँ तक कि ये आपको छोड़ के भी चले गए दूसरे के
लिए, और अभी ये लोग पछतावा हो रहा है, इसका कर्मा हर्ट कर रहे हैं इनको, एंड डेफिनेटली इसको सॉरी बोलना है, चीज़ों को सॉल्व करनी है। बट द वर्ल्ड कार्ड बहुत देर हो गए है, द ग्रैंड चिल्ड्रन का कार्ड, मतलब देयर वॉज अ होप, आप शायद इसको माफ कर दोगे बिकॉज आपने प्यार किए हो, बट इसको आप कभी फॉरगिव नहीं, मतलब आप इसको शायद फॉरगिव कर दोगे बट आप इसको शायद भूल पाओगे नहीं, काइंड ऑफ। ये जो आप देख सकते हो इसका सिंबलिक मीनिंग, वाओ, लाइक 5 ऑफ शोर्ड्स यहाँ पे है, इसका जीव, सो लाइक टंग ना, इसका मतलब है कि कुछ बातें ऐसे ये कहे और आप दोनों के बीच में ऐसा वर्ड्स एक्सचेंज हुआ जो शायद आप कभी नहीं भूल सकते हो, और जिसको रिग्रेट है। एंड एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूं कि ये कर्स किए थे आपको, लिटरली कर्स किए थे, लिटरली आपको बोले थे, आपका दिल दुखाए थे, इसके बात ने बहुत हर्ट किया, एंड सबकॉन्शियस माइंड में उसको चल रहा है ऐसा कि मैंने इसका दिल दुखाया है, इसको शायद मैं कभी वापस नहीं लेके आ पाऊंगा। बट ये दिल से सॉरी फील कर रहे हैं अभी, ये पर्सन दिल से सॉरी फील कर रहे हैं अभी। और आई थिंक पुराने कन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए ये आ रहे हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के बारे में शायद आज आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और इसीलिए शायद आज आप अपना खुद का टंग को भी बाइट किए हो, क्योंकि क्या होता है ना, एक्स के फीलिंग्स आपके जहन में भी आ रहे हैं, तो ये पर्सन के साथ बहुत झगड़ा, वर्बल फाइट्स का एनर्जी मेरे को दिख रहा है, हुआ था पास्ट में। आई थिंक ये आज बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, ये इस वक्त आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, और ये एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि आपने जो भी बोले थे वो सही था और ये गलत, आप जीत गए, मैं हार गया, काइंड ऑफ ऐसा एनर्जी लग रहा है। लेट्स सी इस कनेक्शंस का ये पास्ट क्या सुधरेंगे, ये जो टॉक्सिक पास्ट है या फिर जो भी पास्ट है, क्या ये पास्ट पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए सुधर जाएंगे, क्या ये पास्ट पर्सन सुधर जाएंगे, क्या है पॉसिबिलिटी। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वाह, 4 ऑफ बास्केट, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे बात आते हैं कि ये पर्सन उस मोड पे नहीं है, और लगभग प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो ये खुद दलदल पे फंसे हैं, क्योंकि इसको खुद पता नहीं कि इसको क्या चाहिए अपने लाइफ में, और ये रेडी नहीं है कोई भी नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। सो यहाँ पे जो एक्स का कार्ड आए हैं, 4 ऑफ कप्स के, 4 ऑफ बास्केट के, आप एक्सप्रेशंस देख के ही समझ रहे हो कि दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल हैप्पी, स्पेशली पास्ट को लेके। सो यहाँ पे सुधरने का चांस बहुत कम है। अब देखता हूं क्या मेरे व्यूअर्स को अपने पास्ट को लेके वेट करना चाहिए, थ्री ऑफ बास्केट। आई थिंक ये पर्सन, आप, थ्री ऑफ बास्केट मतलब रियूनियन, ये पर्सन आपके साथ रियूनाइट हो जाएंगे, बट ये पर्सन सुधरेंगे नहीं, मार्क माई वर्ड, ये पर्सन अभी तक सुधरे नहीं है, बट ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, बी वेरी केयरफुल ऑफ देयर वर्ड्स, क्या क्या बात ये बोले थे। द मून का कार्ड मतलब कितना डार्क फेज में ये आपको डाले थे। 4 ऑफ कप्स, ये पर्सन अपने मर्जी का मालिक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आप ये देख के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो कि कितना डार्केस्ट पोजीशंस में ये आपको डाला है। आप सिर्फ रेड कलर्ड ग्लास से चीजों को देख रहे हो। नाउ द 3 ऑफ बास्केट मतलब रीयूनियन के तो चांस है भाई, बट अभी मैं जो $1 मिलियन क्वेश्चंस करूंगा, क्या ये सेफ रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए, कि अगर मेरे व्यूअर्स उनके पास्ट के साथ मिलेंगे इन द फ्यूचर और इन द रिसेंट टाइम्स, तो क्या ये अच्छा होगा व्यूअर्स के लिए। ओह माय गॉड, हेरोफेंट, यस, बट इस व्यूअर्स, मतलब यहां पे बात आते हैं व्यूअर्स, आपको इसको सिखाना होगा, बहुत कुछ सिखाना है। सो काइंड ऑफ इस पर्सन को आप, मैं देख सकता हूं कि क्षमा कर दे रहे हो सकता है कि आप बड़े हो, ये छोटे हैं, और इस मिस्टेक्स को शायद आप इसको क्षमा कर दे रहे हो।
आई थिंक एज अ टीचर आप इसको सिखाओगे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स ये सीखने वाले मतलब इजी सीखने वाले बंदे नहीं है, घटिया काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है और कुछ हद तक बहुत नेगेटिव सेंसिटिव पर्सनैलिटी है। आई थिंक द इन द लॉन्ग रन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि आप इसको सिखाओगे, लाइफ लेसन सिखाओगे, आप इसको टर्म्स एंड कंडीशन सिखाओगे, आप इतना आसानी से इसको आगे अलाउ नहीं करोगे। खास करके इसके फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो फैमिली के साथ भी आप एडजस्ट करने के लिए राजी हो रहे हो, बट इसको भी इसके इसको भी इसके जो टॉक्सिसिटी है इससे बाहर आके इसको मिलना होगा। कहीं ना कहीं देयर इज अ गुड चांस दैट यू कैन चेंज दिस पर्सन। ये पर्सन खुद में ही चेंज होंगे, बट आपने इस पर्सन को चेंज करोगे इन द फ्यूचर। लेट्स सी और एक चीज, यूनिवर्स का एडवाइस क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पर्सन खुद में ही चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप लोग मीट कर रहे हो, सो डेफिनेटली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस कि आप लोग रिकनसाइल कर सकते हो। और एक अगर आप इस पर्सन को मूव किए हो तो ऐसा हो सकता है कि 5 ऑफ मतलब हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप सिर्फ इस पर्सन को दिखाओगे कि कितना अच्छे पर्सन के साथ आप अभी हो और कितना अच्छे घर में आपका शादी हुई है या फिर शादी हुआ है। सो सिर्फ इस पर्सन को पता चलेगा कि यू आर कंप्लीटली मूविंग ऑन एंड यू आर वेल सेटल्ड नाउ। ये भी हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ कप्स की वजह से। और अगर आप अभी भी चाहते हो कि इस पर्सन आएंगे और ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे, नहीं, आप इस पर्सन के साथ मिल रहे हो और इसको चेंज कर रहे हो, लाइक यू आर मेकिंग देम चेंजेस। ओके, नाउ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस दे रहे हो? फर्स्ट कार्ड जंप करके आया, फर्स्ट एडवाइस, ओ माय गॉड, इट्स लाइक दिस इज ग्रेट, द सन कार्ड। सिचुएशंस बहुत क्लियर है और आपको यूनिवर्स एक ही चीज बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ करेंगे जो आपको चाहिए। सन का मतलब अगर आपके पार्टनर आपके साथ झूठ बोला है, ये चीज आपके सामने है। रिमेंबर वन थिंग, कुछ भी चीज हिडन नहीं रहेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सन मतलब ग्रोथ, सन मतलब नो कॉन्टैक्ट खत्म, सन मतलब सीक्रेट्स खत्म, सन मतलब डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस। सो एडवाइस यही है, बी कॉन्फिडेंट। अगर मीट करना चाहते हो तो मीट करिए, बट सिचुएशंस एकदम आपके साथ आपके सामने ही है। देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट। अगर ये पर्सन टॉक्सिक बिहेव करे तो आप मान के चलो ये टॉक्सिक है। अगर ये पर्सन आपके सामने बोल रहे कि नहीं ये चेंज हो जाएंगे, सो प्लीज एक्सेप्ट इट। जो चीज है उसको मान लो, ये एडवाइस है। इसको कि हाँ चेंज हो जाएगा, चेंज हो, ऐसा नहीं, जो चीज है उसको मान लो। सन मतलब सीन आर एब्सोल्युटली क्लियर, सीन्स लाइक जो भी सीन्स है आपके लाइफ में ये क्लियर है। एंड सेकेंडली ये पर्सन को आपके साथ मिलना ही है सॉरी बोलने के लिए एटलीस्ट। सन मतलब अंडर एनी मतलब कोई भी चीज मिस नहीं हो जाएगा अंडर द मून और अंडर द सन, ये सबको देखते हैं, कोई सन से झूठ नहीं बोल सकता है। सो काइंड ऑफ किसी का असली रंग बाहर आ रहा है और आप उस चीज को देखोगे। एट द सेम टाइम अगर आप शिद्दत से इसको प्यार किए हो तो काइंड ऑफ आप डिजर्व भी करोगे इसको। सो इसके दो राय नहीं है। फर्स्ट एडवाइस, बी कॉन्फिडेंट। सेकेंड एडवाइस यहां पे आ रहा है क्या, वाओ, एंसेस्टर्स, डेथ का कार्ड। काइंड ऑफ कुछ चीज रिबर्थ हो रहा है। रिबर्थ क्या होता है? डेथ मतलब कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि जिसको आपको एक गुड पास्ट के हिसाब से ही रखना चाहिए, जिसका एक्सपेक्टेशंस आप नहीं कर सकते हो। लाइक दैट वाज अ डेड एंड, और उसको हम बोल सकते हैं कि ठीक है मेरा 6-7 साल में उस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया बट कुछ नहीं हुआ, बट एनीवे आई विल चेरिश दिस एक्सपीरियंस। तो काइंड ऑफ डेथ का मतलब कुछ चीज खत्म हो गया एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि दैट वाज योर पास्ट। एंड रीबर्थ का मतलब शायद आपको मूव ऑन करनी चाहिए जो ऑप्शंस आपके सामने हैं या फिर जो पर्सन को आपको मिल रहा है। कहीं ना कहीं द डेथ का और भी एक सिग्निफिकेंट है कि आप चेंज करो खुद को, पुराने वाले मिस्टेक्स मत करो क्योंकि बहुत कुछ सहे हुआ। डोंट लेट द सेम थिंग्स हैपन अगेन। ओके,
ओह, कार्ड्स गिव हियर, लेट्स सी क्या कार्ड था वो। एंड ओके, इट्स अ फोर ऑफ शोर्ड्स। तो काइंड ऑफ ये कार्ड साफ एक बात है कि हीलिंग मिल रहा है, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है। आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इन शॉर्ट, सिचुएशंस बहुत एकदम आपके सामने आसान है, क्लियर है, हील बहुत अच्छे तरीके से आप हो रहे हो। नाउ डोंट रिपीट द पास्ट, आई थिंक कम आउट फ्रॉम योर पास्ट, मेरा यही है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो सन का मतलब सीन बहुत क्लियर है, ये पर्सन मिलेंगे आपसे और इसको सबक सिखाना है आपको। और सबक सिखाना मतलब इसके साथ डायरेक्टली बात करके नहीं, अपने खुद के लाइफ को अपग्रेड करके। और फोर ऑफ कप्स ये खुद सुधरने वाले नहीं, बट आप इसको चेंज कर सकते हो। एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको बोलेगा डेथ, जस्ट चेंज योर सेल्फ, मतलब किसी को चेंज मत करो, खुद को चेंज करो, तो ये लोग आपके अपडेट को देख पाएंगे। नाउ द फोर ऑफ नाइन्स मतलब हील हो जाओ एंड ये ट्रॉमा बॉन्ड को खत्म करो, क्योंकि ये सिचुएशंस तो बहुत क्लियर है। बट एक चीज जरूर मैं बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि क्या आपके एक्स या फिर जो आपको रिजेक्ट किए हैं, क्या वो आपके तरक्की देख पाएंगे, क्या वो आपको देख पाएंगे आप एक बहुत अच्छे जॉब कर रहे हो, और क्या उसका रिग्रेट फील होगा? डेफिनेटली यस। फोर ऑफ शॉर्ट्स वो तब आके आपको बोलेंगे कि क्या आप रिटर्न कर सकते हो उनके लाइफ में, तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। सो इन द लॉन्ग रन ऐसा हो सकता है कि ये आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं और आप उसको बोल रहे हो कि नो, बिकॉज मैं मेरे सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि आप बदल रहे हो, राइट, और आप खुद को हील भी कर रहे हो। बट ये जिस तरीके से मेंटल ट्रॉमा ये आपको दिए, कहीं तक आप इसको रीच आउट करने की भी बहुत कोशिश किए थे, बट इसको शायद ये आपको ब्लॉक किए थे। बट एक दिन ऐसा होगा कि ये आपको कॉल करेंगे और ये रिक्वेस्ट भी करेंगे, बट उस टाइम पे आप इसको रिजेक्ट करोगे और आप बोलोगे कि नहीं, आई एम हैप्पी विद समवन एल्स, और आई एम हैप्पी विद माय लाइफ, काइंड ऑफ ऐसा रिप्लाई आप दोगे, क्योंकि उस टाइम पे आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन रहे हो, स्पिरिचुअली, प्रोफेशनली एंड ऑल टुगेदर, मैं बोल सकता हूँ। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करता हूं। आप लोग बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में डिवाइन हीलिंग, क्योंकि सीन पूरा क्लियर है। यहाँ पे कोई होप देने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, आपको लोगों को हील करने के लिए बैठा हूँ। तो एडवाइस यही है कि भाई सीन क्लियर है, खुद को चेंज करो, हील हो जाओ, एंड डोंट लेट द पास्ट होल्ड यू बैक, और डोंट लेट द पास्ट कम इन योर प्रेजेंट। सो बार बार पास्ट के ख्याल इसीलिए आ रहा था क्योंकि शायद आपको एक क्लैरिटी चाहिए था। तो क्लैरिटी यही है, मूव ऑन करो and let this pass go. All the best. Bye bye. Take care. जय मां काली, जय मां मातंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट। याद रखिए एक चीज, मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, हिंदी वीडियो सिर्फ यहाँ पे अपलोड होता है और कहीं पे भी नहीं। तो जो लोग अपलोड करते हैं वो सब लोग फेक है, तो उस वीडियो पे जाके कुछ भी नहीं करो, सिर्फ रिपोर्ट करो एंड यहाँ पे आके फॉलो करो। यही मेरे वन एंड ओनली चैनल है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ कल अर्ली मॉर्निंग वीडियो के साथ। बाय बाय।